आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए। धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है। हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है। महाराष्ट्र और कोकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जर्दालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है। डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ
और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशी वासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। कि बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है। बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है। बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए जिससे कि नदी पूरा साफ हो। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति सीएमओ के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का सीएमओ बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का सीएमओ बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर जीपी गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें, प्याऊ धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है। वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।